कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं वन्दे द्वैपायनं, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा, सभी श्रोतागण, आज तो काफ़ी संख्या में श्रोतागण हैं। माइक यूँ नहीं लगाया कि एक तो स्टैंड नहीं आपके पास। अब कोई लड़का कितनी देर पकड़ेगा, वो आगे पीछे हट जाता है तो उससे डिस्टरबेंस होता है। दूसरे माइक की सारी आवाज़ बाहर जा रही है, ये अंदर तो आ ही नहीं रही, हमें तो अपनी आवाज़ ही नहीं मिलेगी। इसलिए बिना माइक के ही सुनाई देता हूँ। और अब ये जो माइक लगा रखा है, इससे ढोलक की भी आवाज़ नहीं आवेगी। मान लो तो मैं साइड में लाऊं, मैं इस पिंटू को साइड में लाऊं ढोलक बारे को, तो आवाज़ नहीं आवेगी। ये जो माइक लगता है ये किसी बाहर की साउंड को नहीं आने देता। इसलिए ऐसे सुन, तो जहाँ बैठे हो ना तुम, कोई बात नहीं, वहीं बजाते रहो, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि आज कृष्ण जन्म अष्टमी है। अभी श्रोताओं दूसरे मंदिर भी जाना है। ये भगवान कृष्ण ने द्वापर में अवतार क्यों लिया? कि जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया और 7वां पुत्र गर्भ के अंदर था। तो भगवान ने ये सोचा कि ये तो अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है, और देवकी वसुदेव उस शक्ति को पुकार रहे थे भगवान को कि कोई आओ हमारी रक्षा करो। हम जेल के अंदर बंद कर रखे हैं, कंस ने ताले बंद कर रखे हैं, पहरेदार लगा रखे हैं, हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है, और कोई शक्ति हो तो हमारी बात को सुनो और यहाँ आओ। तो भगवान कृष्ण ने उस 7वें पुत्र को जो गर्भ के अंदर था, उसको योग माया से ये कह करके कि योग माया, जो देवकी के गर्भ के अंदर 7वां पुत्र है, उसको गोकुल में जो नंद बाबा की पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में जाकर के धारण कर दो, और इसके बाद 8वां पुत्र बन करके मैं प्रकट होऊंगा। मैं अपनी 16 कलाओं सहित देवकी के गर्भ के अंदर आ रहा हूँ। भगवान देवकी के गर्भ के अलावा कहीं और भी अवतार ले सकते थे, लेकिन उनको ये यूं लेना था देवकी के अंदर कि ये सारी दुनिया, सारा भारत ये समझे कि हाँ, देवकी के पुत्र ने इस कंस से बदला लिया, माता पिता की रक्षा की, उस दुष्ट का संहार किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया। क्यों अवतार लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो उस समय अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का पतन करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं और किसी न किसी योनि में अवतार लेते हैं। गीता में भगवान ने ये अर्जुन से कहा है कि मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ, मनुष्य योनि में आता हूँ और भी विभिन्न कई योनि में आया हूँ। यूँ तो 23 अवतार हो चुके हैं, लेकिन मनुष्य योनि में 2 ही अवतार हुए। त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण। आगे क्यों आता हूँ मैं? इन दुष्टों का संहार करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए। और रामायण में भी ये प्रमाण है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर और नीच लोग बढ़ते हैं। करहि अनीत जाय नहीं बरनी,
इतनी अनीति करते हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। करही अनीत जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेन सुर धरणी। और जो ब्राह्मणों को और गौ माता को, पृथ्वी माता को और साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, इनको हानि पहुंचाते हैं, इनका अपमान करते हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिध सज्जन पीड़ा। तभी तभी वो भगवान, वो निराकार शक्ति साकार रूप में आकर के अवतार लेती है दुष्टों का संहार करने के लिए। और एक प्रमाण रामचरितमानस में दिया है, गो दुज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। भगवान इस पृथ्वी के पापाचार को, जो पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया है, उसे हटाने के लिए ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत और चोटी के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और आगे गौ माता की हत्या को रोकने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। क्या होता था त्रेता युग में, जब रावण और कौरव का आतंक बढ़ रहा था, उस समय राक्षस लोग, जो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे देवताओं के लिए, देवताओं का ये भोग है यज्ञ हवन, इससे ही तो वो समर्थ होते हैं, बलवान होते हैं। लेकिन राक्षस लोग जानते थे इस बात को, तो यज्ञ का खंडन करते थे, ठोकर मारते थे, सामग्री घी को बखेर देते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे। इतना दुराचार था। इन दुराचारों को, पापाचारों को, अत्याचारों को, भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए और भले संत लोगों का सम्मान और रक्षा करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। तो अब भजन आपके समक्ष रख रहा हूं। आधी रात, आज की तिथि है अष्टमी तिथि, ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। किस तरह से? भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो देव कीन लाल, देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो देव कीन लाल, देखो जेलन में, जेलन में। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, चार भुजा और रूप अनोखो, ज्योति चंद्र समान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, चार भुजा और रूप अनोखो, ज्योति चंद्र समान हो। हाथ हाथ चक्र और गदा बिराजे, हाथ चक्र और
गदा बिराजे, नैना कमल समान हो। बादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, खुली हथकड़ी पामन बेड़ी, खुल गए बंद की बाड़ी हो। खुली हथकड़ी पामन बेड़ी, खुल गए बंद की बाड़ी हो। सोए शांतिरी सब जेलन के, सोए गए पहरे दारी हो। हाथ चक्री और गदा बिराजे, हाथ चक्री और गदा बिराजे, नैना कमल समान हो। बादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, बादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भाइयो अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। श्रोताओं, भगवान कृष्ण ने देखी कैसी विषम परिस्थिति, मथुरा के अंदर जेल में आना पड़ा, एक भगवान को जेल में आना पड़ा। क्यों? कि देवकी और वसुदेव जेल के अंदर थे। खुली हथकड़ी पामन बेड़ी, खुल गए बंद की बाड़ी हो। सोए शांतिरी सब जेलन के, सोए गए पहरेदार हो। लाला कुली करी के चल दिए, लाला कुली करी के चल दिए, सुमरे श्री करतार हो। बादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, बादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। आकाशवाणी होती है कि वसुदेव अपने पुत्र को गोकुल में जो नंद बाबा की पत्नी यशोदा है उसके पास ले जाइए अभी, और वहाँ से बदले में कन्या ले आइए। तो वसुदेव एक छबरा में धर करके अपने लाल को लेकर के चलते हैं, और देव की उस बच्चे को देते समय कितनी बिलख रही है, कितनी व्यथित है, कितनी रो रही है, घबरा रही है, इमोशनल है, भावुक है, कह रही है कि मैं अपने पुत्र को अपना दूध भी नहीं पिला पाई। ये कैसी विषम परिस्थिति मेरे सामने, कैसी कठोर परिस्थिति, कौन से जन्म का कौन सा पाप मेरा आज मेरे सामने आड़े आ गया, ये क्या हो रहा है।
बिलखती हुई को छोड़ करके वसुदेव छबराम धर करके अपने लाल को, कन्हैया को सर पर रख करके चल देते हैं। आधी रात है, अंधेरी रात है, जब जंगल में निकल लेते हैं और सोच रहे मन में आगे जमुना भी पड़ेगी और जमुना को पार करके गोकुल में कैसे पहुंचूंगा, लेकिन अपने पुत्र को क्या कहते हुए जा रहे हैं वसुदेव, ओ बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू, पहुँचाऊं मैं गोकुल गाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू, पहुँचाऊं मैं गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। छबरा में धरी के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊंगा। छबरा में धरी के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राणी बचाऊंगा। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तू है मेरो छैया तेरी मैया दुखी है बड़ी भारी। तेरो मामा अत्याचारी मथुरा है जाको गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। और दुर्बल गाती भयो मेरो बेटा, फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। अखियन में अंधियारो रह जाए, डगर चलत में टकराऊं। दुर्बल गाती भयो मेरो बेटा, फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। अखियन में अंधियारो रह जाए, डगर चलत में टकराऊं। कुमर हजारी झुकी अंधारी, मैं हिम्मत कर रो भारी। मैंने आशा तोई ते लगाई, कछु दे न दिखाई। मैं भारी परेशान रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू। पहुँचाऊं मैं गोकुल गाम रे, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। इस तरह से वसुदेव कहते हुए और जमुना पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं जमुना बहुत ऊपर चढ़ी हुई है, हिम्मत नहीं पड़ रही, और क्या कहने लगते हैं, अंधाधुंध चढ़ी है जमुना, कैसे मैं याकू पार करूं। अंधाधुंध चढ़ी है जमुना, कैसे मैं याकू पार करूं।
उतर जाओ तुम जमुना मैया, बिनती बारंबार करूं। उतर जाओ तुम जमुना मैया, बिनती बारंबार करूं। पीछे शेर अगारी जमुना मेरी, पेश पर ना मेरी हिम्मत टूट गई सारी। ये कर्मों की लाचारी, डटे ना मेरो पाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। इस तरह से कहते हुए और हिम्मत करके जमुना में प्रवेश हो जाते हैं। जब बीच जमुना में पहुंच जाते हैं तो जमुना का जल गले तक आ गया। अब वसुदेव डर रहे हैं कि मैं डूब गया तो मेरा कन्हैया भी डूब जाएगा, मेरा पुत्र भी डूब जाएगा। लेकिन एक बार मन में विचार आता है कि मैं डूब जाऊं लेकिन मेरा लाला बच जाए। लेकिन फिर सोचते हैं कि तू डूब गया तो ये तेरा लाल कैसे बच जाएगा। ऐसा सोचते हुए और कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कन्हैया जो छबरा में लेटे हुए हैं वो अपने पिता के भाव को, विनती को समझ जाते हैं और छबरा में से एक पैर अपना नीचे को लटका देते हैं और वो जमुना के जल से जैसे ही पैर स्पर्श होता है और वो जमुना एकदम से नीचे, जमुना का जल नीचे चला जाता है। यहाँ तात्पर्य ये है कि जमुना भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर चढ़ी हुई थी कि मैं इन्होंने जो अवतार लिया है इनके चरणों का स्पर्श करूं। स्पर्श करते ही और जमुना नीचे चलेगी और रास्ता दे दिया, कह दिया कि अब अपने बेटे को लेकर के चले जाइए, गोकुल पहुंच जाइए। और क्या अंतिम कली में, छूतई चरणी उतरी गई जमुना, नेक न देरी लगाई है। छूतई चरणी उतरी गई जमुना, तनक न देरी लगाई है। पास यशोदा के कुमर सुलायो, ना कछु देह सती खाई है। पास यशोदा के लाल सुलायो, ना कछु देह सती खाई है। लेके कन्या चले वहाँ से, पहुँचे जेल में जाके रोई कन्या। फिर चिल्ला के सब पहरेदार जागे, अब है गयो काम तमाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू पहुँचाऊँ मैं गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। उपस्थित श्रोताओं, दूसरी जगह भी जाना है और अभी अभी बुलावा आया है तो यहीं विराम देते हैं। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण की जय। उस परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए, शुभकामना करते हुए, ढेर सारी आशीर्वाद शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण,